मानवेतर प्राणी का जीवन इसलिए गुजर रहा है क्योंकि मानवेतर प्राणी को खाने पीने सोने के अलावा जैसा प्रकृति ने तय कर दिया है, जन्म ले रहा है, खाया पिया बजाया, दुनिया से चला गया। मानव इसलिए सर्वश्रेष्ठ है कि मानव प्रकृति की दी हुई व्यवस्था को, या कहने में थोड़ा आसानी लगे आपको, तो परमात्मा की दी हुई प्रत्येक व्यवस्था को यह मनुष्य चुनौती देकर के जीता है। एक तरह से कहा जाए तो मनुष्य एक ऐसा प्राणी है धरती का जो परमात्मा की व्यवस्था का विद्रोही है। परमात्मा की व्यवस्था को स्वीकार नहीं करता है। परमात्मा की व्यवस्था से टकराने की ताकत होने के कारण ये मनुष्य श्रेष्ठ है इस धरती का। आप कहेंगे कि ये कौन सी अजीब बात आप कह रहे हैं, इतना दिन तक तो हम सुने हैं कि मनुष्य परमात्मा के बड़े पुजारी है, और आप कह रहे हैं कि मनुष्य परमात्मा के विद्रोही हैं। हाँ, बिल्कुल विद्रोही है। और यदि शायद मैं कहूं आपको तो आप भी सहमत होइएगा। आप कहें कैसे? मान लीजिए कि प्रकृति ने, परमात्मा की व्यवस्था ने कहिए या प्रकृति की व्यवस्था में गर्मी पड़ रही है ना। कौन सा भैंस अपने लिए एयर कंडीशन बनाया होगा? गाय, बैल, घोड़ा, गधा, चींटी, हाथी, किसी का नाम लीजिए। अब प्रकृति ये गर्मी दे रही है, परमात्मा की इस सृष्टि में अभी गर्मी पड़ रही, आप स्वीकार किए? मनुष्य स्वीकार किया इस चीज को? मनुष्य कह रहा कि आप गर्मी की व्यवस्था की, आपकी गर्मी हमें मंजूर नहीं है, आपके गर्मी को चुनौती देने के लिए हम पंखा तैयार कर रहे हैं। इससे भी संतुष्टि नहीं होगी तो कूलर तैयार करेंगे, उससे भी संतुष्टि नहीं होगी तो एयर कंडीशन मकान तैयार करेंगे, एसी तैयार करेंगे। देते रहिए, कितना गर्मी दीजिएगा, हम ठंडी की व्यवस्था खुद कर लेंगे। परमात्मा ने, प्रकृति ने अभी रात्रि बनाई तो इस रात्रि में उन्होंने अंधकार दिया है कि प्रकाश दिया है? थोड़ा जोर से बोलिए। अंधकार दिया है। तो आप अभी अंधेरा में हैं? ये व्यवस्था किसने किया है? तो परमात्मा की दी हुई व्यवस्था को आप स्वीकार कर लिए कि चुनौती दिए उसको? चुनौती देना क्या कहलाता है? पूजा करना कि विद्रोह करना? किसी की व्यवस्था को यदि आप चुनौती देंगे तो उसका भक्त हुए कि विद्रोही हुए आप? अरे जोर से बोलिए ना भाई, विद्रोही हुए आप। कोई गाय, कोई भैंस, कोई बैल अपने लिए लाइट की व्यवस्था नहीं कर सकता है। प्रकृति ने उसको इस निमित्त बनाया है कि तुमको जन्म से लेके मरण तक केवल भूसा खाना है, घास खाना है। वो कहता ठीक है मालिक, जैसा दिए वैसा स्वीकार है। परमात्मा आपके लिए गेहूं बनाया है, छिलका लगा हुआ। खाते हैं कभी कि नहीं खाते हैं? आए? परमात्मा आपके लिए चावल पैदा किया कि धान पैदा किया है? धान खाते हैं? बिहार में तो कोई नहीं खाता है, झारखंड वाला कोई खाता हो तो बतावे। आए? खाते हैं क्या? मानव को छोड़ करके धरती का कोई प्राणी है परमात्मा की दी हुई व्यवस्था में न टस कर सकता है न मस कर सकता है। जैसा नंगा होकर के जन्म लिया वैसा नंगा होकर के मरेगा। आप भी नंगा होकर के जन्म लिए, परमात्मा की उस मर्जी को स्वीकार कर लिया आप। कितने सब लोग तो देख रहे हैं ललका हड़का पिलका सब पहने हुए हैं, हम उजला पहने हुए। एक महात्मा जो लग रहे वहां लाल पहने हुए, कोई और इधर पीला पहना हुआ, कोई नीला पहना हुआ है। तो ये परमात्मा की व्यवस्था को चुनौती देना हुआ कि उसके व्यवस्था को स्वीकार करना? थोड़ा जोर से बोलते जाइए आप। आपको हमको इस धरती पर केवल दौड़ने के लायक, चलने के लायक, टहलने के लायक बनाया था। हमको आपको पंखा तो लगाया नहीं परमात्मा, तो चिड़िया को लगाया। आप उसको देख करके परमात्मा से सवाल किए कि हमको पंखा आपने क्यों नहीं दिया? परमात्मा कहते अरे भैया तुमको धरती पे रहने के लायक बनाया, तू धरती पे जिंदा रहो, आग नहीं, रुकिए। और आपने चुनौती दिया। चुनौती दिए तो आपने क्या किया? आपको उसने पंखा लगा करके उड़ने का सामर्थ्य नहीं दिया।
लेकिन आप अपने बौद्धिक शक्ति से चुनौती देकर के ऐसे पंखे का निर्माण किया कि भगवान का बनाया हुआ पंखा से चिड़िया अपने बच्चे को भी साथ में लेकर के नहीं उड़ सकता है, लेकिन आपने ऐसे पंखे का निर्माण किया कि एक साथ हजारों आदमी को लेकर के पूरी दुनिया का चक्कर लगा सकते हैं। ऐसा सामर्थ्य आपने बनाया। इस मामले में भी मनुष्य श्रेष्ठ है कि धरती पर प्रकृति और परमात्मा द्वारा प्रदत्त किसी भी व्यवस्था में अपनी अवस्था खोज लेने की क्षमता मनुष्य के पास है। इसलिए भी मनुष्य इस धरती का श्रेष्ठ प्राणी है। और जिसके जीवन में क्रांति है, जिसके जीवन में परिवर्तन करने का सामर्थ्य है, वही मनुष्य जीवन इस धरती पर जी रहा है। बाकी सारा मनुष्य इस धरती पर जीवन किसी तरह से गुजार रहा है, व्यतीत कर रहा है। तो जिसके जीवन में प्रगति हो, जिसके जीवन में क्रांति हो, जिसके जीवन में कुछ खोज हो, जिसके जीवन में कुछ प्राप्त करने का लक्ष्य हो, वही सच्चे अर्थ में मानव जीवन पाने का अधिकारी भी है और वह मानव जीवन कहलाने का अधिकारी भी है। अन्यथा मनुष्य बन भी गया है, वो तो शकल से भले मनुष्य बना है, अकल उसका अभी भी मनुष्य वाला नहीं है। वो आकृति से भले मनुष्य बन गया है, प्रकृति से भी वो मनुष्य नहीं है। वो आकार से भले मनुष्य बन गया है, विचार और संस्कार से अभी मनुष्य की श्रेणी में उसकी गिनती नहीं होगी। मनुष्य के श्रेणी में उस व्यक्ति की गिनती होगी जिस मनुष्य ने अपने जीवन में कुछ न कुछ लक्ष्य निर्धारित किया है। और लक्ष्य भी दो प्रकार का होगा, एक भौतिक लक्ष्य, व्यवहारिक लक्ष्य होगा, और दूसरा पारमार्थिक लक्ष्य होगा। व्यवहारिक लक्ष्य में जीवन है तो जीवन को सुविधापूर्वक जीने के लिए रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। उसके लिए कोई व्यापार अपना लक्ष्य बनाया, कोई नौकरी अपना लक्ष्य बनाया, पढ़ाई लिखाई वगैरह वगैरह, जो भी भौतिक संपदा अर्जित करने के लिए। तो जीविका को सुखपूर्वक निर्वहन करने के निमित्त, जीवन को सुविधा के साथ निर्वहन करने के लिए भौतिक मार्ग में भी आपने कुछ लक्ष्य बनाया, तो यह भी अच्छी बात है। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि जो अपने जीवन का परम प्राप्तव्य है, जिसको कोई परम शांति कहता है, जिसको कोई परमानंद कहता है, जिसको कोई मुक्ति कहता है, जिसको कोई परमात्मा की ही प्राप्ति कहता है। हालांकि परमात्मा की प्राप्ति कहना और परम शांति की प्राप्ति कहना ये दोनों अलग अलग बातें नहीं है, दोनों एक ही बात है। दोनों एक बात इसलिए है क्योंकि फूल और सुगंध, ये सुनने में, नाम सुनने में दो अलग अलग चीजें लगता है, लेकिन फूल से सुगंध कभी अलग नहीं होता है। चीनी और मिठास, ये शब्द दोनों अलग अलग सुनने में केवल लगता है, लेकिन चीनी और मिठास में कोई अंतर नहीं है। अग्नि और गर्मी, ये दो शब्द केवल सुनने में अलग अलग लगता है, लेकिन अग्नि और गर्मी दोनों अलग अलग चीजें नहीं है। बर्फ और शीतलता, केवल सुनने में दो शब्द लगता है, लेकिन बर्फ में और शीतलता में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि बर्फ यदि पदार्थ है तो शीतलता उसका गुण है, अग्नि यदि पदार्थ है तो गर्मी उसका गुण है, चीनी यदि पदार्थ है तो मिठास उसका गुण है। उसी प्रकार से परमात्मा को यदि एक पद पदार्थ मान लिया जाए तो परम शांति को उसका धर्म और गुण मान लिया जाए। इसलिए वो दोनों चीजें कभी अलग नहीं होती है। जैसे अग्नि से दाहकता को अलग नहीं किया जा सकता, जैसे बर्फ से शीतलता को अलग नहीं किया जा सकता, जैसे चीनी से मिठास को अलग नहीं किया जा सकता, जैसे सूर्य से प्रकाश को अलग नहीं किया जा सकता, जैसे फूलों से सुगंध को अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार से परम शांति को परमात्मा से कभी अलग नहीं किया जा सकता। यह बात हमें समझ लेना चाहिए। इस नाते से दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए कोई यदि परम शांति की प्राप्ति करने की दिशा में आगे बढ़े तो उसको परमात्मा की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी, और यदि कोई परमात्मा की प्राप्ति का लक्ष्य लेकर के आगे निकले तो उसको परम शांति की प्राप्ति अपने आप हो जाएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे से अलग है ही नहीं। कोई गर्मी के खोज में निकले तो उसको अग्नि आप मिल जाएगी, और कोई अग्नि की खोज में निकले तो गर्मी उसको अपने आप मिल जाएगी। कोई फूल के खोज में निकले तो स्वाभाविक है कि उसको सुगंध मिल जाएगी, और कोई सुगंध के खोज में निकले तो स्वाभाविक है कि सुगंध को खोजते पहुंच जाएगा। चाहे इधर से कोई पहुंचे या उधर से पहुंचे, पहुंचेगा उसी जगह पे। तो कहा है कि परमात्मा की खोज में निकला
कह रहा है। कोई यह है कि मैं परम शांति खोज हूं, दोनों ये बात कह रहा है, लेकिन थोड़ा सा अलग कह रहा है। बातें अलग अलग कह रहा है, लेकिन उस बात का भाव एक ही वह कह रहा है। तो परमात्मा कहे, परम शांति कहे। सवाल यह है कि यदि आप मनुष्य हैं तो आपके जीवन के येन केन प्रकारेण जो भी आपके जीवन का लक्ष्य है, उस लक्ष्यों में जो एक लक्ष्य निचोड़ करके निकाला जाए तो वह लक्ष्य यह है कि आप मनुष्य होने के नाते परम शांति चाहते, किसी भी कीमत पर। चाहते हैं कि नहीं चाहते? दुनिया में जो कुछ भी कार्य व्यवहार आप करते, सवाल यह पैदा है हो कि आप पूजा करते हैं, क्यों करते हैं? सीधा सा उत्तर आएगा, शांति के लिए। आप भगवान को मनाते हैं, क्यों मनाते हैं? भगवान को भगवान के लिए मनाते हैं आप?